कि घोड़ा पाले बटोइन की रुकी जइयो मैं तेरे रही हूँ। घोड़ा पाले जब राजा ने नजर घुमाई मनुष्य दिखलाई, राजा ने पैर बढ़ायो है रुक जइयो। घोड़ा पाले पटोई रुक जइयो मैं तेरी रही हूँ। जो कुआं के अंदर से देवयानी ने आवाज लगाई परीक्षित जी, उसी समय घोड़ा रोक दिया है महाराज याति ने। वहां पर जब घोड़ा रोक दिया है, इधर उधर नजर घुमाई है तो कोई नजर में नहीं आ रहा है। महाराज याति मन में विचार करने लगे, आवाज कहां से आ रही है। घोड़ा से उतर करके कुआं के पास में पहुंचे हैं। जो झांक करके कुआं में देखा तो क्या देखा, एक लड़की पड़ी हुई है, वस्त्रहीन है। महाराज याति ने अपना पीतांबर उतार करके देवयानी को दिया है, कलाई पकड़ करके कुआं से बाहर निकाल लिया है। पूछ बैठे हैं, बेटी तुम इस कुआं में कैसे गिर पड़ी, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। सारी हकीकत बताई है देवयानी ने। कहा है मेरी सहेली मुझे कुआं में धकेल करके चली गई है। महाराज याति कहने लगे हैं, बेटी तुम ऐसी सहेलियों के साथ में आती क्यों हो। देवयानी कहने लगी है, आज के बाद में मैं कभी अपनी साथ की सहेलियों के साथ में नहीं आऊंगी। तो तुम जाओ अपने घर के लिए चली जाओ, तुम्हारे पिताजी इंतजार कर रहे होंगे, तुमको ढूंढ रहे होंगे, मेरी बेटी कहाँ है। तुम सारी रात इस कुआं में पड़ी रही बेटी, जाओ। शाम होने का वक्त आ गया है, मैं भी अपने घर के लिए जा रहा हूँ। उसी समय देवयानी कहने लगी, नहीं महाराज ऐसे नहीं जाने दूंगी। क्यों? अरे क्या बात है। महाराज मैं तुम्हारे साथ में विवाह करूंगी। क्या? हाँ। नहीं देवयानी ये विवाह नहीं हो पाएगा। मैं कहा चंद्रवंशी राजा और तुम एक ब्राह्मण शुक्राचार्य की कन्या हो, ये विवाह नहीं हो पाएगा। लेकिन देवयानी ने परीक्षित जी बात नहीं मानी है और रोकर के कहने लगी है, महाराज मेरी बात सुनो, कि कुआं से हमें निकालो है और मेरे हाथ में गई कलाई है। कलाई है तो धर्म हमारो जेई है, तुम संगई करे सगाई है। इतने वचन सुने हैं तो महाराज याति कहने लगे, देवयानी ये विवाह नहीं हो पाएगा, तुम लौट जाओ, क्यों पागल बन रही हो। एक भी बात नहीं सुनी है। महाराज याति ने